फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फोकस लर्निंग में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 का हिंदी सब्जेक्ट का लेसन नंबर 2 कविता है जो फूल और कांटे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कविता का लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने, जिनका जन्म 1865 आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1947 में हुई थी। उनकी कुछ रचनाएं थी प्रिय प्रवास, पद्म प्रसून, वैदेही वनवास, अधिकिला फूल, प्रेम कांता आदि। उनका परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का एक खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता। उसका फर्स्ट पैरा है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। इसका मतलब है, जिसका भावार्थ है कविता का, फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाते हैं तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वो चांदनी मिलाती है। अभी हम दूसरा पैरा देखेंगे उनका। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। इस दूसरे पैरा का भावार्थ है, जब बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसाते हैं। जब प्यारी हवाएं बहती है तो तभी दोनों की ऊपर समान रूप से बहती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों में पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। वो एक जैसा नहीं होता है दोनों का स्वभाव। कांटा हमेशा चुभता है और फूल हमें हमेशा आनंद देते हैं। अभी तीसरा पैरा देखने जा रहे हैं हम लोग। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तक। जिसका मतलब कांटा किसी की भी उंगलियों को छेद कर घायल कर देता है, किसी की सुंदर वस्त्र फाड़ देता है, वरवसन जिसका मतलब है वरवसन, सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर तितलियां उन फूलों के पास जाती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, उन तितलियों को। भौरे के शरीर को वो छेद देता है। इस भौरे का है वेद देता शाम तक, मतलब उसके शरीर को में वो छेद कर देता है। चौथा जो पैराग्राफ है, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी का खिला। जिसका भावार्थ है, दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगा देता है, भोरों को अपना रस पिलाता है, अपनी सुगंध और रंगों से निराली छटा से सभी का मन प्रसन्न कर देता है। निज सुगंध और निराले रंग से, अपने अलग अलग रंगों से वो सभी के मन को प्रसन्न कर देता है। और अभी अपना आखिरी प्यारा है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहाता सुर शीस पर, किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी को हो बड़प्पन की कसर। मतलब अपने व्यवहार के कारण कांटा सभी की आंखों में खटकता है और फूल सभी देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना, अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना किसी काम का नहीं है। हमारे कर्म हमेशा अच्छे होने चाहिए। आई होप कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसके अगले वीडियो में हम इसका व्याकरण पढ़ेंगे। चलिए बाय।